गवर्नमेंट देगी आपको 3 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच है कि आप भी अगर फार्मेसी कर रहे हो तो आपको भी 3 लाख रुपए मिल सकते हैं। बस इसके लिए कुछ आपको एक एग्ज़ाम देनी होगी जो कि है जीपैट। तो इसी के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है एग्ज़ाम, किस तरह से कंडक्ट होती है, क्या इसका क्राइटेरिया होता है और कौन कौन इसे दे सकता है, क्या आप इसे दे सकते हैं, ये भी हम इसमें जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पर उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देखना चाहते हैं इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि गवर्नमेंट से आपको 3 लाख मिल सकते हैं। तो वो कैसे? तो सबसे पहले इसका जो क्राइटेरिया है वो है आपको बी फार्म कंप्लीट करना होगा। अगर आप बी फार्म कंप्लीट कर लेते हैं 4 साल का, उसके बाद में जो है लास्ट ईयर में आने के बाद आपको जो है एक एग्ज़ाम देनी होती है जिसका नाम है जी पैट। जी हाँ, GPAT, यानी कि इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये टेस्ट अगर आप पास कर लेते हैं, यानी इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं या फिर इसे क्रैक करते हैं, तो जो है आप 101% क्वालिफाई हो जाते हैं गवर्नमेंट से ये पैसा लेने के लिए। तो ये पैसा कैसे मिलता है? तो जो है सपोज़ कीजिए अगर आप जीपैट क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे 2,88,000 आपको मिल सकते हैं। ये कैसे? तो गवर्नमेंट कुछ इस तरह से देती है कि हर मंथ में आपको जो है यहाँ पर 12,000 रुपीज़ गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएंगे, वो भी पूरे 2 साल के लिए। यानी कि ये गवर्नमेंट जो है मतलब एम फार्म की फ़ी बोल के आपको देती है कि आप जो है आपने मतलब ये एग्ज़ाम क्रैक की है, इसलिए आप गवर्नमेंट के पैसों से सीख सकते हैं। ये एक स्कॉलरशिप की तरह आपको पैसा मिल रहा है, पर इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि आपको एम फार्म भी करना होगा, बी फार्म या फिर जीपैट क्वालिफाई करने के बाद। और अगर हम बात करें इसके क्राइटेरिया की, यानी कितने मार्क की ये टेस्ट होती है, आपको कितने मार्क लगते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए, तो टोटल अगर हम मार्क की बात करें तो यहाँ 125 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन होता है यहाँ पर 4 मार्क के लिए। तो अगर हम टोटल करें तो मार्क्स की टोटल यहाँ पर होती है 500, यानी कि 500। अब इस 500 में से अगर आप चाहते हैं इसे क्वालिफाई करना, तो बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो मिनिमम मार्क्स है वो चाहिए होते हैं आपको 120। अगर आप 120 मार्क यहाँ पर अर्न कर लेते हैं, 120 मार्क आप अगर यहाँ अचीव कर लेते हैं, तो जो है आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि आप ये स्कॉलरशिप के लिए लायबल हो जाते हैं। उसके बाद आपको जो है ये सारा जो पैसा है हर मंथ टू मंथ मिलता ही रहेगा, यानी 12,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बस इतना सिंपल था ये कि मतलब जो 500 मार्क्स है उसमें से आपको जो है सिर्फ 120 मार्क यहाँ पर अचीव करने होते हैं। तो अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो ये सब क्यों नहीं करते? तो बस इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यहाँ पर जो है निगेटिव मार्किंग भी होती है, यानी कि अगर आपका कोई सवाल गलत हो जाता है तो यहाँ पर -1 मार्क आपका होता है। पर अगर आप करते हैं इसकी तैयारी फर्स्ट ईयर से, या फिर अभी आप सेकंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में भी हो, तो अगर आप तब से या फिर आप अगर डिप्लोमा के स्टूडेंट हो और ये वीडियो देख रहे हो, तो अभी से अगर आप डिप्लोमा में जो कर रहे हो वो परफेक्टली सीखते हैं, परफेक्टली आपके कंसेप्ट क्लियर करते हैं, तो आपके लिए जीपैट क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे बड़े कॉलेजेस होते हैं, UICT का माटुंगा में है बॉम्बे में, उसके बाद कोई एक नाइपर कॉलेज है, तो वहाँ पर भी अगर आप जाना चाहते हैं, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है एम फार्म के लिए, तो वहाँ पर भी अगर आप जाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल टॉप लेवल कॉलेज है, इसमें से निकलने के बाद जो है बिल्कुल हायर पैकेज आपको मिलता ही मिलता है। तो ऐसे कॉलेजेस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे 101% जो है, या फिर जाना चाहते हैं तो आपको इससे थोड़े ज़्यादा मार्क लाने होंगे, यानी कि 120 पर तो आप क्वालिफाई हो जा रहे हो, पर अगर आप इस तरह के कॉलेजेस में जाना चाहते हो जो कि मैंने अभी बताया है, तो यहाँ पर आपको जो है और थोड़े ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर लाने पड़ेंगे, यानी कि आपको कुछ मेरिट या फिर कट ऑफ जो है जो होगा उससे थोड़े ज़्यादा मार्क लाने पड़ेंगे, तो आप जो है इस तरह के बड़े कॉलेजेस में सीख सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि जैसे ही आप इस कॉलेज से एक एम फार्म की डिग्री लेकर बाहर निकलते हो, तो उसके बाद जो है आपका मतलब 101% कोई भी कंपनी में अच्छे से पैकेज पर सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ये बस एक मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो थी जीपैट के बारे में। आगे मैं मतलब आपको 100% पूरी जानकारी इस जीपैट की दूंगा, कैसे स्टडी करनी है, कैसे क्वालिफाई होना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सब्जेक्ट्स है। और एक बात जो मैंने नहीं बताई वो है कि सिलेबस इसमें क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा कि आप डी फार्म के कंसेप्ट क्लियर कीजिए,
तो यहाँ टोटल फार्मेसी में आप जो भी सीख रहे हो, डी फार्म, वी फार्म या फिर अदर कोई भी कोर्स, तो जितना भी फार्मेसी से रिलेटेड आप सीख रहे हो उसी पर वहाँ लॉजिक बेस या फिर एप्टीट्यूड बेस आपको सवाल पूछे जाएंगे। तो बस इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जो भी जीपैट की वीडियो या फिर आपके एजुकेशन रिलेटेड जो भी वीडियो वो आप तक के पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।